morning all of you. Today we are having a new lesson here that will form class 9. And here you will get to know about the French Revolution. मैंने पहले भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस भेजा है, बट दिस टाइम ये जो वीडियो है कुछ स्पेशल टॉपिक्स को कवर करेगा। जैसे आज हम यहाँ पे दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी औरतों की क्या भूमिका थी, औरतों ने क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया, क्या औरतों को उनका हक मिला या नहीं मिला। दूसरा टॉपिक है हमारा स्लेव, जिसको हिंदी में दास कहते हैं, दास कहते हैं। तो फ्रांस के अंदर एक स्लेवरी सिस्टम चला करता था, ठीक है। उसका क्या हुआ, क्या वो एबोलिश हुआ, वो सिस्टम था क्या, कैसे होता था, इन चीजों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो हियर, द लेसन दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, topic that we are going to do here. Lesson is here French Revolution, and we will cover today two topics, that is slavery system and as well as the condition of the woman in the France. ठीक है, so let's start the topic here. सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के अंदर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, कि क्या औरतों ने भी रेवोल्यूशन किया था फ्रेंच की रेवोल्यूशन के लिए। तो हाँ, औरतों ने भी उतने ही योगदान दिया था जितना पुरुषों ने दिया। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं, देख सकते हैं आप फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, और यही पॉइंट्स अगर आप पेपर पे एलोबरेट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द वुमेन, हाउ डिड the women affected by the French Revolution, what was the role of the women in the French Revolution, explain the condition of the women in the French Revolution or the France, how did women take active participate in the French Revolution। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सबका आंसर यही, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, उसके बाद एक कहानी की तरह ये लेसन आपको याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले participated actively in all revolutionary activities in the home of France। औरतों जो थी फ्रांस के अंदर जो भी रिवॉल्यूशन होता था, तो उसके अंदर ये बेचारी एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी, जो कर सकती थी, जितना कर सकती थी। फ्रांस की क्रांति में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया, पूर्ण योगदान दिया, और उसका मेन पर्पस यही था कि उनको उनका राइट मिलेगा। राइट कैसा? वोटिंग का, पॉलिटिकल राइट, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का राइट, क्योंकि उस वक्त फ्रांस में सब कुछ नहीं था। पर क्या इतना सपोर्ट करने के बाद, चाहे वो क्रांतिकारी हो या कोई भी हो, क्या उनको उनका राइट मिला? शायद नहीं। नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग वुमन ऑफ थर्ड स्टेट। हुआ क्या, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट प्रोस्पेरस ग्रुप्स हुआ करते थे, वर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ द वर्क्स। जो थर्ड स्टेट की औरतें थी वो पूरी मेहनत करती थी, दो तरीके से, एक रिवॉल्यूशन में सपोर्ट करती थी, दूसरा घर के काम करती थी। महिलाएं दर्जी का काम करती थी, फ्रूट सेलर का काम करती थी, वेजिटेबल सेलर का काम करती थी, फ्लावर सेल करती थी, घरों में काम करती थी। और जो प्रोस्पेरस ग्रुप हुआ करते थे, नोबिलिटी के घरों में भी जाकर वो क्या करती थी, उनके नौकरों का काम करती थी, नौकरों के तरीके से घर की साफ सफाई सर्वेंट से काम करते थे। और इस तरीके से ये पुरुष को रेवोल्यूशन में बिजी रहते थे, महिलाएं घर में संभालती थी, सब कुछ करती थी, और उसके बदले में जो सैलरी मिलती थी, जो पैसा मिलता था, जो तनख्वाह मिलती थी, मजदूरी मिलती थी, वो भी पुरुषों के मुकाबले कम हुआ करते थे। डिस्क्रिमिनेशन फैला हुआ था फ्रांस के अंदर, क्योंकि पुरुष करता है तो ये सैलरी, महिला करेगी तो ये सैलरी नहीं, तो सब कुछ करते थे, बट उनकी रिस्पेक्ट नहीं थी, पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, उनको पैसिव सिटीजन माना जाता था, और बहुत कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात उस समय सोसाइटी फ्रांस के इतनी बैड कंडीशन में थी कि गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए। पिता के हाथों में उसकी बागडोर होती थी, वो जिससे मर्जी उसकी शादी कर लेता था। ठीक है, लड़की से पूछा भी नहीं जाता था, और लड़की के पास ये राइट भी नहीं था कि वो अपने पापा से प्रश्न कर सके कि शादी को लेके। डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, जब पिता को लगे हमारी लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी कर दिया करते थे, और शादी के बाद उनके काम क्या थे, घर में रहो, घर की देखभाल करो, बड़े बुजुर्गों का देखभाल करो, बच्चों को पालो, और उसके बाद वो कुछ और काम करते थे, जैसे पानी लाना, ब्रेड की लाइन में लगना, और उसके बाद ब्रेड लेके आना, और बहुत कुछ ऐसे जो डोमेस्टिक वर्क हुआ करते थे, वो सारा उनकी जिम्मे ही हुआ करता था। फिर उसके बाद
जब इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती रही और औरतों को उनका अधिकार नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ काम किए। जिस तरीके से क्लब से फ्रांस के अंदर प्रचलित हो रहे थे, तो औरतों ने भी क्या किया, अपने क्लब खोलने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते फ्रांस के बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे क्लब खुल गए, खोल दिए गए औरतों के द्वारा। और उन्हीं में से एक बड़ा ही फेमस क्लब था जो एक्टिव पार्टिसिपेटेड था, वो था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन क्लब। ठीक है, और इस क्लब ने फिर क्या किया, क्लब बहुत फेमस था, लोग इस क्लब के बारे में बहुत जानते थे। और ये क्लब पॉलिटिक्स और सब चीज के अंदर से बहुत अच्छी पकड़ हुआ करती थी। तो इस वजह से, इस दिक्कत से, इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बहुत सारी महिलाओं ने क्या किया, इसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। और इस वजह से इस क्लब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बोला कि अब हम डिमांड करेंगे राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, और फिर इस क्लब ने डिमांड की, सड़कों पे प्रदर्शन हुए, लोगों को बहुत सारी जगहों पे क्लब को परमिशन मांगी गई और बहुत कुछ किया गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब इन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया और उसको राजद हटाने के लिए सपोर्ट की जरूरत थी, तो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, अगर विमेन क्लब हमें सपोर्ट करेगी, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए बहुत सारे अधिकार देंगे, आपको सारे राइट्स देंगे। पर क्या, जब नेशनल असेंबली की स्थापना होती है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आता है 1791 में, तो क्या उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, क्या इक्वालिटी मिलती है, क्या सब कुछ मिलता है? नहीं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, ना ही असेंबली के द्वारा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हाँ, कुछ सुधार जरूर होते हैं। अब लड़कियों को परमिशन हो जाती है, स्कूल खोले जाते हैं, सभी लड़कियों को स्कूल जाना मैंडेटरी कर दिया जाता है। यहाँ पे जब नेशनल असेंबली गवर्नमेंट आती है 1791 में, ठीक है, तो लड़कियों को स्कूल जाना कंपल्सरी कर दिया जाता है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता, बट उनको बहुत सारी आजादी मिल जाती है कि अब महिलाएं क्या कर सकती हैं, औरतें क्या कर सकती हैं, लड़के क्या कर सकते हैं कि अपने मर्जी से शादी कर सकती हैं। उनको जरूरी नहीं है कि पिता के साथ उनका सब कुछ होगा। जब उनको दिक्कत हो, दे कैन टेक द डाइवोर्स ऑल्सो, वो तलाक भी ले सकते। और इस तरीके से बहुत सारे अमेंडमेंट किए जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति पहले से थोड़ी बहुत सुधरी, पर पूरी तरीके से भी अभी उनको पॉलिटिकल राइट और इक्वल राइट और वेजेस द्वारा और वोटिंग राइट्स नहीं मिला हुआ। तो इस तरीके से फ्रांस आगे बढ़ता रहा। फिर एक टाइम पीरियड आगे डेमोक्रेटिक क्लब का, जब ये इसके बाद उनकी गवर्नमेंट आती है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया। डेमोक्रेटिक क्लब और महिलाओं को पूरे अधिकार खत्म कर दिए। सारे के सारे जो महिलाएं क्लब चलाए थे, उन क्लब को एबॉलिश कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और बहुत सारी महिलाएं को क्या किया गया, पकड़ा गया, जेल में डाला गया, कोई डिमांड करती थी और कईयों को तो फांसी तक लटका दी गई। और इस तरीके से डेमोक्रेटिक क्लब ने जो असेंबली परमिशन दी चेंजेस किए थे, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, बंद कर दिया। खैर, जैकोबिन क्लब का जो टाइम पीरियड था बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, कुछ टाइम पीरियड था। उसके बाद भी सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, सब कुछ चलता रहा। नेपोलियन बोनापार्ट आए और गए, फिर भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। पर पूरी दुनिया के लिए जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की महिलाएं थी, पूरी दुनिया के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो थे, लोग थे, इंस्पिरेशन था। अब देखते देखते पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में इनके लिए मांग उठने लगी। और आखिरकार जाके लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद 1946 में इनको वोटिंग राइट्स जाके फ्रांस में मिला, जब उन्होंने सफरेज मूवमेंट चलाया तब। ठीक है, तो ये था हमारा महिलाओं के लिए रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने देखा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे स्लेवरी सिस्टम की। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू।